आज विरोधी दलों ने इल्जाम लगाया, कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े बड़े देशों को खुश करने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं, देश के किसानों को मुसीबत में डाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए मोदी ने G20 समिट से पहले अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले एप्पल पर ड्यूटी 20% घटा दी। इससे अमेरिका में जो एप्पल ग्रोअर हैं उनको तो फायदा होगा, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों की मुसीबत बढ़ जाएगी, उन्हें नुकसान होगा। सेब की खेती करने वालों को हानि होगी, उनकी फसल का दाम गिर जाएगा। आज प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने यह मसला उठाया। प्रियंका आज हिमाचल के दौरे पर थी। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची थी। हिमाचल में प्रियंका बाढ़ प्रभावित लोगों से मिली, केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार की मदद की गुहार लगाई और इसके बाद प्रियंका ने कहा उन्हें इस बात का दुख है कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हिमाचल के लोग पहले ही परेशान हैं। अब मोदी सरकार ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले एप्पल पर ड्यूटी कम कर दी है, जिससे हिमाचल के सेब के किसानों की मुसीबतें बढ़ जाएगी। प्रियंका ने कहा कि हमारे किसानों को सेब का दाम पहले ही कम मिल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के बाद अब अमेरिका का एप्पल मार्केट में आएगा, इसलिए हमारे किसानों की फसल या तो बिकेगी नहीं या फिर किसानों को इसका सही रेट नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा उन्हें इस बात पर हैरानी है कि नरेंद्र मोदी को वोट भारत के किसानों ने दिया और मोदी को चिंता है अमेरिका के किसानों की। कि अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% घटा दिए, तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया है। तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? तो सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वह मिलना चाहिए सबको। इस मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला भी बोले। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि G20 को कामयाब बनाने के लिए मोदी ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, कश्मीर और हिमाचल के किसानों का नुकसान कर दिया। G20 में जो कंसेशन दिए गए, ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। हम लोग सेब प्रोड्यूस करते हैं, मेजर इकोनॉमी हमारी वो है। और वॉलनट्स भी पहले भी इनने ये किया था, अमेरिका से आते थे। आज इनने फिर से ये कंसेशन अमेरिका को दिया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। महबूबा मुफ्ती ने भी लगभग यही बात कही। महबूबा ने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा सेब कश्मीर का होता है, फिर सरकार को अमेरिका से सेब मंगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सरकार ने अमेरिकी सेब और अखरोट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके कश्मीर और हिमाचल के सेब उगाने वालों पर छुरी चला दी है। यहाँ तो कोई कमी नहीं है, हिमाचल से सेब आता है, हमारे यहाँ से सेब जाता है और सबसे दुनिया का सबसे अच्छा सेब कश्मीर के सेब को माना जाता है। तो उसके बावजूद भी बाहर से सेब लाना क्यों? तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मजाक है। आपको मालूम होगा जो अमेरिका में है वहाँ वो सब्सिडी देते हैं लोगों को, पेस्टिसाइड्स में सब्सिडी देते हैं, जो फर्टिलाइज़र है उसमें सब्सिडी देती है, इसलिए उनका जो लागत जो खर्चा सेब पे है या बादाम पे है या अखरोट पे वो कम है हमारे मुकाबले में। हमारे यहाँ तो आपको पता है पेस्टिसाइड कितने महंगे, फर्टिलाइज़र कितना महंगा, हमारा जो फ्रूट तैयार होता है वो कितना महंगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। तो ऐसे में इस किस्म का ये जो 35% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी करना अमेरिका के सेब पे, मैं समझती हूँ ये सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे, फ्रूट ग्रोअर्स के गले पे इन्होंने सीधे छुरी चलाई है। क्योंकि ये मसला किसानों से जुड़ा है, इसलिए सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं लगाई।
कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी आइटम्स ऑफ ड्यूटी कम नहीं की गई है, सिर्फ बढ़ी हुई ड्यूटी को वापस लिया गया है। अमेरिका ने भी भारत के प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी घटाई है, इसलिए भारत सरकार भी अमेरिकी आइटम्स और बढ़े हुए टैरिफ को पुराने लेवल पर वापस लाई है। पीयूष गोयल ने कहा, इस फैसले से कश्मीर और हिमाचल के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। विरोधी दलों के नेता झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ एक्शन लिए, जिसके कारण भारत का निर्यात यूएसए में कम हुआ, उसके रिटेलिएशन में, उसके सामने अपना जवाब देने के लिए हमने कुछ अतिरिक्त ड्यूटी, जिसको रिटेलिएटरी टैरिफ बोलते हैं, रिटेलिएटरी ड्यूटी सेब पर लगाई थी। ये बड़ा एक कठोर कदम था। पहले भारत इस टाइप के कदम लेने से कतराता था, पर मोदी जी की सरकार ने ऐसा एक कठोर कदम लेके भारत के निर्यात को बल दिया था, संबल दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं से हमने दोनों तरफ ऐसे जो ड्यूटीज थे उसमें राहत दी। उन्होंने भारत के निर्यात पे जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें हमें राहत दी, और हमने जो अधिकतम ड्यूटी लगाई थी उसमें राहत दी, जिसमें सेब या अखरोट वगैरह भी है। लेकिन जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है, वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, यूएसए पे लगती है। विरोधी दलों की बात सही है कि भारत सरकार ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले अखरोट, सेब और बादाम जैसे कुछ आइटम्स पर ड्यूटी कम की है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। पूरा सच मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह कि ड्यूटी कम करने के फैसले का G20 समिट से कोई लेना देना नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर दोनों देशों के बीच सहमति जून में नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त बनी थी। इस फैसले को लागू 5 सितंबर से किया गया। दूसरी बात, इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ भारत ने कम नहीं की है, अमेरिका ने भी कम की है। असल में यह झगड़ा 2019 में शुरू हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट करने पर टैक्स बढ़ा दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले 28 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया। बाद में यह मामला WTO में पहुंचा। 3 साल तक दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रही। जब जून में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो दोनों देश टैरिफ के विवादों को आपसी सहमति से खत्म करने पर राजी हो गए, जिसके बाद अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर जो एडिशनल टैक्स लगाया था उसको खत्म कर दिया। और इसके बाद जवाब में भारत ने भी अमेरिका के 8 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लगाया गया एडिशनल टैरिफ वापस ले लिया। इनमें चना, मसूर, सेब, अखरोट और बादाम शामिल हैं। हालांकि इनके ऊपर लगने वाला 50% का टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा। 5 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, और सारी बात सुनने के बाद यह लगा कि ट्रेड के मामले में इस तरह के दांवपेच कोई नई बात नहीं है। असली बात है कि सरकार यह इंश्योर कर रही है कि कश्मीर और हिमाचल में एप्पल उगाने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।